तो बच्चों, आज मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है बिकॉज़ बहुत ही दुःख की खबर सुनने को मिली कि एमपी की एक स्टूडेंट कोटा में नीट के रिज़ल्ट के बाद अ, अपनी फ्लैट के 9वीं मंज़िल से जंप कर गई। और बेटा, क्या उसने ठीक किया? नहीं। लेकिन क्या ये रोका जा सकता था? बिल्कुल। अगर बेटा आप इस सिचुएशन में भी, इतनी डिप्रेशन सिचुएशन के अंदर भी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। प्लीज़, मैं जानता हूँ बेटा कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना करवाने की वजह से और अपने सपने ना पूरे होने से ज़्यादा बात है कि आप अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए, तो वो दबाव मैं समझता हूँ। लेकिन बेटा, लाइफ का एंड कर लेना किसी चीज़ का मतलब सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और अब पूरा इकोसिस्टम लग चुका है यूट्यूब का। बड़े-बड़े टीचर्स, अलक पांडे सर और ध्रुव राठी भी अब मैदान में आ गए हैं। बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स एबीपी, ज़ी और एनडीटीवी, सब, इवन पॉपुलर यूट्यूबर्स जो कि पॉलिटिकल खबरों पर ही अपने चैनल चलाते हैं, वो भी मैदान में आ चुके हैं। अब बहुत डिमांड्स है बच्चों की। डिमांड्स में पहली डिमांड है कि रीनीट हो, कि इस एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराया जाए। सेकंड है कि रिज़ल्ट में पारदर्शिता लाई जाए कि रिज़ल्ट दिया कैसे गया है, और इस रिज़ल्ट में बहुत तरीके की गड़बड़ी हैं, उनको लेकर क्लैरिफ़िकेशन दिया जाए। थर्ड मांग है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, वो क्यों इतने ज़्यादा दिए गए हैं, क्यों इतने ही बच्चों को दिए गए, सबको नहीं दिए गए, इस पर क्लैरिफ़िकेशन हो। या दोबारा से रीअसेसमेंट हो एग्ज़ाम की आंसर्स का, और दोबारा से रिज़ल्ट को अनाउंस किया जाए विदाउट गिविंग बोनस मार्क्स। और अ, बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है कि ओएमआर जो थी वो बच्चों के आंसर से मैच नहीं हो रही है। मतलब जो फाइनल आंसर की या रिज़ल्ट जो आ रहा है, उन मार्क्स से, उनकी ओएमआर से जो उन्होंने मार्क्स मिलाए थे कट ऑफ से, वो मैच नहीं हो रहे। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन होने क्या वाला है देखो, एनटीए ने अपनी सफाई उस दिन देना शुरू कर दिया था जिस दिन से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी एग्ज़ाम टाइम पर। कंट्रोवर्सी बढ़ी अब आकर आपके रिज़ल्ट टाइम पर। तो उन्होंने फिर से क्लैरिफिकेशन देते हुए ये बोला, एनटीए ने, जितने पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने जवाब दिए, उसमें जो फाइनल उनका जो, अगर ओवरऑल एनालाइज किया जाए कि उन्होंने जवाब क्या दिया है, तो उन्होंने बोला है कि कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्ज़ाम बढ़ गया है, बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क आया है, बच्चे ज़्यादा मेहनत करने लगे हैं, दैट इज़ वाई इतने हाई रैंकर्स इस बार आए हैं। तो ये उनका क्लैरिफिकेशन है। अब ये किस हद तक ठीक है, नहीं है, इस मुद्दे को ना बात करते हुए क्या उस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, या कुछ और भी बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की बातें सोचे बैठे हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि 630 640 नंबर उनके हैं तो शायद कहीं एक चांस ऑल इंडिया में बन जाएगा, या वो जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं वह बन जाएगा। बट इस बार कट ऑफ इतना हाई चला गया कि 620 630 वाले बच्चे भी रुके हुए हैं। क्या होगा कि इनमें से भी कुछ बच्चे यही स्टेप लेना ना सोच लें, और कई बच्चे सोच भी रहे हैं। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई पेरेंट ये देख रहा है तो अपने बच्चों से अभी बात कर ले। और बेटा, बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी भी चीज़ तो कोई नहीं है, लाइफ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप अपनी लाइफ दे दोगे, क्या आपको ये लगता है सिर्फ नीट ही आपकी ज़िंदगी है? क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास? तो ये गलत है। ठीक है? तो पेरेंट्स से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे शायद आपके डर की वजह से आपसे बात ना कर पाएँ। अब इस टॉप वीडियो में क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है? इस सारी कंट्रोवर्सी का सॉल्यूशन कौन निकाल सकता है? एनटीए का एटीट्यूड तो मैंने आपको बता ही दिया, और आप देख भी रहे हो कि जवाब पे जवाब आ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन देता जा रहा है, और काउंसलिंग भी स्टार्ट होती जा रही है स्टेट बाय स्टेट। असम की डेट आ चुकी, नागालैंड की डेट आ चुकी, आईपी के रजिस्ट्रेशंस भी हैं। तो अब चल रहा है सब कुछ, ठीक है? तो ऐसे ही अब एमसीसी का भी मुझे लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक काउंसलिंग वहाँ भी स्टार्ट हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी वालों का नोटिस भी शायद अब 15-16 तारीख तक आ जाए।
तो 10 दिन के आसपास उनको मिलेंगे, 10-15 दिन। तो अब कुछ टाइम बचा ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो लग रहा है मेरे को, जो कि एक डेट दे रहे हैं वो टेंटेटिव, वो ये है कि वो सुनवाई करेंगे इस मामले में 6 जुलाई के आसपास। तो जब तक तो काउंसलिंग हो शुरू हो चुकी होगी, फर्स्ट राउंड का भी शायद इतनी जल्दी क्विक काम हो रहा है कि फर्स्ट राउंड शायद क्लोज भी हो जाए। और जब इतना सब कुछ हो जाएगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टेट वाइज तो काउंसलिंग स्टार्ट हो ही रही है, तब तक तो पता नहीं सारी स्टेट वाइज काउंसलिंग ऑलमोस्ट डन भी हो चुकी होंगी, फर्स्ट राउंड भी। तो फिर क्या ही होगा? क्या बच्चों को और ज़्यादा डिप्रेशन में डाला जाएगा कि वो काउंसलिंग के अंदर लगें? क्योंकि मैं तो बच्चों को जब से यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि रीनीट होने के चांसेस हैं ही नहीं। रीअसेसमेंट हो गया तो हो गया, लेकिन एक ही तरीका है, क्योंकि अभी सरकार ने भी शपथ नहीं ली है। सो अभी कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं, और सिर्फ एक ही ताकत है इस टाइम जो उन्हें रोक सकती है। कोई यूट्यूबर नहीं रोक सकता उनको। आप सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, और आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन बस एक ही बॉडी है इस भारत में, सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, जो अगर इंटरवीन करे तो अभी के अभी स्टे लगाया जा सकता है इस सारी फर्दर प्रोसीडिंग्स पे, कि स्टे ही लगा दिया जाए और इसकी सुनवाई की जाए जल्दी, क्योंकि ये बड़ा मैटर है। जैसे आज उस लड़की ने एक कदम उठाया, पिछले साल भी बहुत केसेस थे, लेकिन इस साल डिप्रेशन का लेवल सुपर हाई है, ठीक है? तो इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे ये स्टेप उठा सकते हैं, बिकॉज़ अभी भी उनके पेरेंट्स को लग रहा है, क्योंकि कई पेरेंट्स नहीं समझते इस चीज़ को, तो उनको लग रहा है कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जब कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो मिसकम्युनिकेशन, मिसकॉन्सेप्शन की वजह से बच्चा ये स्टेप ले लेता है। अब वो बच्चे की भी कमी हो सकती है, पेरेंट्स की भी कमी हो सकती है। तो अगर कोई पेरेंट्स इसे देख रहा है तो बात कर ले, और अगर कोई बच्चा देख रहा है तो प्लीज़ बेटा अपने मम्मी-पापा से किसी से बात कर लो, बात खत्म। कर लो बात, और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? तो अब मेरी सुप्रीम कोर्ट से, खैर छोटा सा यूट्यूब चैनल है हमारा, कहाँ हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने वाली है। पर फिर भी अगर ये वीडियो कहीं तक भी पहुँचे, या एक नॉर्मल एक सॉल्यूशन क्या है, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर इंटरवीन करे तो वो इन सारी प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा सकता है, स्टेट काउंसलिंग्स पे एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग पे, और फिर एक सुनवाई कर कर उसके बाद वो एक फ़ैसला दे सकता है। चाहे वो रीनीट का फ़ैसला हो, चाहे वो दोषियों को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए खैर, और चाहे वो ये मामला हो कि री-इवैल्यूएशन हो, बोनस मार्क्स के ऊपर हो, दोबारा से रिज़ल्ट को अनाउंस किया जाए, नॉर्मलाइज़ेशन हटाकर, तो जो भी होगा, वो तभी होगा। लेकिन अगर वो 6 जून के या 6 जून के बाद होता है, तो तब तक बचेगा ही क्या? बच्चे और ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके होंगे, और ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, इधर भागना, उधर भागना, ये डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट एंड फीस जो वो सबमिट कर देंगे। क्या बेटा पैसा, टाइम, ये सारी चीज़ें फ्री की हैं? है ना? तो उनके ऊपर कितना दबाव बनेगा, पेरेंट्स के ऊपर कितना दबाव बनेगा। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लीज़ इंटरवीन करो, इस प्रोसीडिंग को रोक कर एक फ़ाइनल जवाब निकालो कि क्या होगा, ताकि बच्चे इधर उधर ना लगें। और पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा कोई अपने बच्चे से बात कर लो, ताकि वो ऐसा स्टेप ना उठाए। बहुत दुखी है मैं। कई बार पहले भी कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। बच्चे ने सुसाइड की, उसके कुछ दिन बाद उसके पेरेंट्स ने, उनके पापा ने भी सुसाइड किया। लास्ट टाइम की बात है, और उन्होंने बोला कि मेरे बेटे का हत्यारा एनटीए है, और उसके कुछ दिन बाद उन पापा ने भी फांसी लगाई, क्योंकि वो उस दुःख को सहन नहीं कर पाए कि उनका बच्चा चला गया, ठीक है? पर क्या जस्टिस मिला? कोई जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि वो इश्यू इतना बड़ा बन नहीं पाया। पर उन्होंने उस टाइम भी बोला था कि एनटीए में धांधली है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। तो वो एक 1-2 केसेस थे, तो वो बात ही नहीं बनी। लेकिन आज ये अगर ये केस आया है, लड़की जो बेचारी, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, उनके माँ-बाप को, उनकी माँ को कितना दुःख होगा, उनके साथ रहती थी। तो उन्हें कितना दुःख हुआ होगा कि वो अपनी बच्ची को बचा सकती थी अगर उनसे वो बात करती तो। खैर, तो बच्चों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कोई बेस्ट करियर, यही एक बेस्ट करियर नहीं है। आज बेटा नीट क्रॉस किए हुए और एमबीबीएस में एडमिशन लिए हुए लाखों बच्चे बेरोज़गार हैं। कई हज़ार बच्चे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है?
कई हज़ार बच्चे टीचर्स बन गए, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एमबीबीएस दे आर टीचर्स नाउ। सो अगर वहीं पर सोना बरस रहा होता, अगर डॉक्टर बन के ही ज़िंदगी में सारे अंबानी बन जाते, अडानी बन जाते, तो अडानी एंड अंबानी एक्चुअली में डॉक्टर्स होते। खैर ये कंपैरिज़न बनता नहीं है, पर मैं आपको नॉर्मल आपको बात बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि सोसाइटी में सिर्फ डॉक्टर बन जाना बहुत बड़ी बात है। बेटा वो टाइम जा चुका है। आज आप किसी भी फ़ील्ड में अच्छा करें, तो आप अपनी इज़्ज़त समाज में बना सकते हैं। तो अगर सिर्फ़ आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो पैशन है जी, मुझे ज़िंदगियाँ बचानी है, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ, समाज में मुझे सेवा करनी है, ठीक है? या मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की कमी है, या मेरे परिवार में कभी ऐसा हुआ है कि अगर मैं डॉक्टर होता तो ऐसा नहीं होता, तो आपको डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है सिर्फ़ पैसा मिलेगा, बहुत बहुत अमीर हो जाऊँगा मैं, तो बेटा आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी, ठीक है? क्योंकि जो एक डॉक्टर कमाता है ना, आजकल नर्सिंग वाला बच्चा भी उससे कुछ कम नहीं कमा रहा है, ठीक है? थोड़ा बहुत ही कुछ ही हज़ार रुपए का अंतर रहता है उनकी सैलरीज़ के अंदर अब, ठीक है? तो और बेटा सब कुछ सिर्फ़ लाइफ़ में जो वर्कलोड एक डॉक्टर को सहना पड़ता है, आपको नहीं लगता कि वो इतना आसान है, ठीक है? लाइफ़ एंड वर्क का बीच में बैलेंस नहीं बना पाते डॉक्टर्स, ठीक है? कभी हॉस्पिटल में जाके ऑब्ज़र्व करना अ, कि डॉक्टर्स किस सिचुएशन से गुज़रते हैं। मेरी रिस्पेक्ट है उनके साथ, लेकिन सिर्फ़ ये समझ लेना कि डॉक्टर्स बन के ही आप अपनी लाइफ़ में कुछ कर पाएँगे लाइफ़ में, तो सिर्फ़ तभी डॉक्टर्स बनें जब आपका पैशन डॉक्टर बनना है। ज़बरदस्ती नहीं है कोई, ठीक है? तो बस ये मेरी सजेशन थी आपको और मेरी रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा एनटीए पर जितना प्रेशर बनाया गया उन्होंने जवाब दे दिया, बात यहीं ख़त्म हो गई। वो आगे भी ऐसे ही जवाब देते रहेंगे, काउंसलिंग स्टार्ट होती चली जाएँगी, फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग आ जाएगी, राउंड 1 ख़त्म हो जाएगा और फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ करता भी है तो तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा और बहुत बच्चे शायद ये स्टेप ले लें जो मैं नहीं चाहता। तो बस बेटा इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में ऐसी कोई बात आ रही है तो प्लीज़ अवॉइड, ठीक है? ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।